चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्डिक साइकिल के बारे में, लेकिन उससे पहले दोबारा मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिकैप करवाना चाहती हूँ जो भी हमने लास्ट टाइम किया था, क्योंकि ये टॉपिक आपका पूरा लिंक है आगे वाले टॉपिक से। ठीक है, तो यहीं पे आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारे पास जो ऑरिकल होते हैं, 2 ऑरिकल्स होते हैं। अपर चैम्बर, ये हमारे पास आपका राइट ऑरिकल है, ये हमारे पास आपका लेफ्ट ऑरिकल है। अपर चैम्बर है और ये क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हार्ट की लोअर चैम्बर होती है, इसे वेंट्रिकल बोलते हैं। ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है और ये हमारे पास आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल क्या करते हैं, हमेशा ब्लड को पंप करने का काम करते हैं। जो ये राइट ऑरिकल है और जो हमारे पास आपका राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में एक वेल्व प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इस वेल्व का नाम होता है ट्रायाकस्पिड वेल्व। ट्रायाकस्पिड वेल्व काम क्या होता है कि जो ब्लड राइट ऑरिकल ने राइट वेंट्रिकल को भेजा है उसका बैक फ्लो ना हो, उसको प्रिवेंट करता है। लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वेल्व प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं बायकस्पिड वेल्व और आपका मिटल वेल्व। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करता है और वो ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स के पास जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर भी एक वेल्व होता है, उस वेल्व को कहते हैं पल्मोनरी सेमिलुनल वेल्व। और हमारा जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और जो यहाँ पे जो एओर्टा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है विद द हेल्प ऑफ एओर्टा। तो एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वेल्व प्रेजेंट होती है यहाँ पे, उसे कहते हैं आपका एओर्टिक सेमिलुनर वेल्व। उसके बाद लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक हार्ट। मतलब जो हमारी हार्ट के अंदर मसल्स होती है उनके ऊपर वो डिपेंड करता है फॉर द कॉन्ट्रेक्शन पर्पस, वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होता है। फिर हमने बात की थी कि जो हमारा पूरा हार्ट है उसको कौन बनाता है, मसल्स बनाते हैं। मसल्स को हम कहते हैं कार्डियक मसल। फिर इसके अलावा हमने बात की थी कि जो हमारा हार्ट होता है वो कैसा होता है, ऑटो एक्साइटेबल, खुद ही क्या कर सकता है, अपने मेम्ब्रेन की पोटेंशियल को चेंज कर सकता है। उसके लिए हमने कहा था कि हमारे हार्ट में क्या होते हैं, नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से नोडल टिश्यू थे, 2 टाइप के थे। एक था एसए नोड, जो आपका राइट ऑरिकल के अपर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। एंड सेकंड हमारे पास आपका एवी नोड होता है, जिसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। जो ये भी राइट ऑरिकल में ही होता है, लेकिन उसके लोअर चैम्बर पे, लोअर कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद एवी नोड से हमारे पास ये क्या अराइज होता है, हमारे पास एक आपकी ब्रांच अराइज होती है। और ये जो आपकी ब्रांच है इसे हम बंडल ब्रांच कहते हैं। इसकी डिवीजन हो जाती है एबी सॉरी, जो आपकी वेंट्रिकुलर सेप्टा होता है, 2 वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है, यहाँ पे इसका डिवीजन हो जाता है, इसे कहते हैं हम आपका बंडल ब्रांचेस। राइट बंडल ब्रांचेस और आपका लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, जो पूरे वेंट्रिकल की वॉल में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा हमारे पास जो आपकी बंडल ब्रांचेस हैं, इनके कुछ माइन्यूट फाइबर्स राइज होते हैं, इसे कहते हैं परकिंजे फाइबर्स। और ये सारे क्या काम करते हैं, एसए नोड क्या करता है, एसए नोड एक सिग्नल जनरेट करता है, उस सिग्नल को हम इम्पल्स कहते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट क्या करता है, कॉन्टेक्ट कर पाता है। तो ये सारा पोर्शन हम लास्ट टाइम कर चुके थे। आई होप आपको याद होगा, अगर नहीं याद हो तो प्लीज आप पुरानी वीडियोस देख लेना। साथ ही साथ में हमने ये बात की थी कि जो हमारा एसए नोड होता है वो 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम कितना टाइम सिग्नल जनरेट करता है, आपका 72 टाइम करता है। तो हम कहते हैं कि जो हमारी हार्ट बीट होती है पर मिनट की बात कर रहे हैं, 1 मिनट की, तो 1 मिनट में कितनी होती है हमारे पास, 72 टाइम्स होती है, क्योंकि ये उतने टाइम में क्या कर रहे हैं, आप पे सिग्नल को जनरेट करता है। तो ये भी हम कर चुके थे कि जो हमारा एसए नोड होता है वो मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ टाइम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, आपका 70 से लेके 75 पर मिनट। तो हम इसको एवरेज ले लेते हैं, आपका 72 बीट होता है पर मिनट। और एसए नोड ही क्या कर सकता है, खुद मतलब एक सिग्नल जनरेट कर सकता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है, मतलब उसको बाहर से किसी स्टिमुलाई की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट, क्योंकि हमारे हार्ट में सारी एक्टिविटीज यही परफॉर्म कराता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्डिक साइकिल के बारे में। अब ये
कार्डिक साइकिल क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी, प्लीज उसको ध्यान से सुनना और हो सके तो अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना साथ साथ में ही, जिसकी वजह से आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एक चीज आपको और बता दूं, ऐसे मैं आपको हर बार ही बताती हूँ कि जब भी आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम करनी है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको डायग्राम के थ्रू ही इसको समझें। उसकी थ्योरी आपको कभी भी आप ऐसे रीड करोगे, आपको अगर मैं इसको ऐसे एज इट इज इसका मैं पैराग्राफ रीड कर लूँ आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आप प्लीज वहां पे एक रफ सा डायग्राम बना लीजिए कि ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है, तभी आपको वो समझ में आने वाला है। अदरवाइज आप राइट और लेफ्ट में ही कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। आप सबको पता है कि जो हमारा हार्ट होता है, हमारा हार्ट क्या करता है, आपको एक नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं जब भी हम हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, आपने देखा होगा कि वो स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं हमारे हार्ट को चेक करने के लिए। स्टेथोस्कोप क्या होता है, ये देख लीजिए, जो आपने देखा होगा नॉर्मली, कहाँ गया, ये देखिए आप सबने नॉर्मली देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, उसका यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। अब उससे क्या चीज चेक करते हैं, वो इससे हमारे हार्ट के अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही है, हार्ट के अंदर कुछ साउंड होती है नॉर्मली, हम जिसको अपनी घर वाली भाषा में बोलते हैं धक धक। जैसे मान लेते हैं कि आपके पीछे कोई भाग गया या आपने कुछ ऐसा देख लिया, तो आप क्या कहते हो कि मेरा दिल तो उस टाइम में बहुत धक धक करना शुरू हो गया था। लेकिन एक्चुअल में वो जो धक धक है जिसको हम बोलते हैं उसी को बोलते हैं हार्ट साउंड। तो ये जो धक धक होता है ना, इसी को ही सुनते हैं डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज करके। अब आज हम ये भी समझेंगे कि जिसको हम धक धक बोलते हैं एक्चुअली वो धक धक नहीं होता है, इट इज अ लब डब। लब और डब होता है, तो धक धक नहीं, क्या है, लब और डब है। तो ये जो लब डब है जिसको हम धक धक बोलते हैं, इसको हम किसकी हेल्प से सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। अब ये हमें लब कब सुनाई देता है, डब कब सुनाई देता है, ये सारी बातें हम आज ही यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप नहीं, सॉरी, कार्डिक साइकिल के बारे में बात करते हैं। उससे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि अभी मैं आपको कुछ यहाँ पे टर्म्स बताऊंगी, प्लीज आपको उसको नोट करना है। सबसे पहली टर्म तो आपको यहाँ पे ये नोट करनी है कि जो हमारा डायस्टोल का मीनिंग क्या होता है। डायस्टोल का मीनिंग होता है रिलैक्सेशन। जब भी हमारे हार्ट में डायस्टोल हो रहा होता है उस टाइम पे वहां पे क्या होता है, ब्लड की फिलिंग होती है, ब्लड वहां पे फिल हो रहा होता है। पहला पॉइंट तो आपको यहाँ पर ये नोट करना है। सेकंड पॉइंट आपको ये नोट करना है, सेकंड वर्ड जो आप यहाँ पे बार बार सुनोगे वो है सिस्टोल। सिस्टोल का मीनिंग होता है कॉन्ट्रेक्शन। और जब भी सिस्टोल हो रहा होता है तो नॉर्मली इस टाइम पे क्या हो रही होती है, पंपिंग हो रही होती है, आप ये मान सकते हो यहाँ पे। अब ये जो हमारा कार्डिक साइकिल है इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं इसको आपको समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ अपने यहाँ पे खुद लिख लिख के कुछ चीजें बताऊंगी, तो उसको भी आपको साथ में नोट करना है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना आए। सबसे पहले बात करते हैं कार्डिक साइकिल की, ये क्या है, आप प्लीज नोट कर लीजिए। डायग्राम की हेल्प से ही समझाऊंगी सारी चीजें, लेकिन सबसे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनको नोट कर लीजिए। जो कार्डिक साइकिल है, इस कार्डिक साइकिल में पहले तो इसका ड्यूरेशन जान लेते कि कितना होता है। जो हमारा कार्डिक साइकिल है इसका ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड का। पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा इस कार्डिक साइकिल में क्या क्या चीजें होती हैं, आप सबको पता है हमारा जो हार्ट है वो कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो हमारे पास आपको पता है ये हमारे पास राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ऑरिकल,
अपर चैम्बर, वेंट्रिकल, लोअर चैम्बर। अब हमारे पास ये जो ऑरिकल है या जो एट्रिया है, ये क्या करते हैं, एक टाइम ऐसा होता है कि जब दोनों ऑरिकल क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। इसी रिलैक्सेशन को हम बोलते हैं आपका डायस्टोल। और एक टाइम ऐसे होता है जब दोनों वेंट्रिकल आपके ये भी रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हमारे दोनों ऑरिकल के अंदर क्या हो रहा होता है, कॉन्ट्रेक्शन हो रही होती है। कॉन्ट्रेक्शन कैसे होती है, जब ये अंदर की तरफ इनका साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। इसी कॉन्ट्रेक्शन को हम आपका सिस्टोल भी बोलते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमारे पास जो ये राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये दोनों भी क्या कर रहे होते हैं, दोनों ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, दोनों आपका सिस्टोल कर रहे होते हैं। तो हमारे पास कहने का मतलब क्या है कि जो ऑरिकल जो है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ऑरिकल के अंदर क्या होता है, डायस्टोल होता है, मतलब वो रिलैक्स करते हैं, प्लस ऑरिकल के अंदर सिस्टोल होता है, कहने का मतलब है कि वो आपकी कांटेक्ट करते हैं, पहला ये वाला। और सेकंड क्या होता है कि जो वेंट्रिकल है ये भी डायस्टोल करते हैं, मतलब रिलैक्स होते हैं, और प्लस सिस्टोल मतलब आपका कॉन्ट्रेक्शन करते हैं। अब ऑरिकल कांटेक्ट करते हैं, मतलब सिस्टोल कर रहे हैं, ऑरिकल रिलैक्स हो रहे हैं मतलब डायस्टोल कर रहे हैं, वेंट्रिकल भी कांटेक्ट होते हैं, सिस्टोल करते हैं, वेंट्रिकल आपका डायस्टोल में रिलैक्स होते हैं। इसका जो एक कंप्लीट ड्यूरेशन है ना, ये ड्यूरेशन है होता है आपका 0.8 सेकंड का, और इसी को बोलते हैं कार्डिक साइकिल। मतलब ये ये जो पूरा इवेंट है, क्या क्या यहाँ पे चल रहा है, ऑरिकल कब डायस्टोल हो रहा है, कब सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल के अंदर कब डायस्टोल हुआ, कब सिस्टोल हुआ, ये सारी, ये जो पूरा इवेंट है, इसी के जब ये सारा इवेंट चल रहा होता है, इसी इवेंट में हमें हार्ट के अंदर दो साउंड सुनाई देती है, जिसको हम बोलते हैं लब और आपका डब। तो ये जो पूरा इवेंट है यही कार्डिक साइकिल है। और आप खुद ही सोचो, एक इन सारी चीजों को होने के लिए, ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होना, रिलैक्सेशन होना, वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होना, रिलैक्सेशन होना, इस पूरी इन सारी चीजों को होने के लिए कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड का। सोचो आप यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लग रहा है, कंप्लीट 1 सेकंड भी नहीं यूज हो रहे हैं, कितना कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड का टाइम लग रहा है। अब 1 मिनट के अंदर अगर हम बात करते हैं 1 मिनट की, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, सबको पता है। तो आप खुद ही सोचो कि अगर एक कार्डिक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 0.8 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो हमारे पास 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में हम कितने कार्डिक साइकिल कंप्लीट करेंगे, बताइए मुझे, आप खुद ही कैलकुलेट करके बताइए, कितना, कितने कार्डिक साइकिल कंप्लीट होंगे 1 मिनट के अंदर, आंसर कीजिए। इसको तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। कितना टाइम लगेगा, कितना, बिल्कुल 75, इसलिए एवरेज हम ले लेते हैं आपका 72। सिंपल सी बात है ना, 60 को डिवाइड कर दो 0.8 सेकंड से। अगर 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है और एक कार्डिक साइकिल आपका 0.8 सेकंड में हो रहा है, तो जब आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 75 आएगा। तो 1 मिनट के अंदर हम कितने कार्डिक साइकिल कंप्लीट करते हैं आपके, एवरेज मान लेते हैं हम कि 72, ठीक है। तो हम यही सारी चीजें करने वाले हैं। अब इस 0.8 सेकंड में यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे पहले आपको इस ऐसे बता देती हूँ, डायग्राम उसके बाद ही बताऊंगी, ठीक है। तो प्लीज आप इसको साथ साथ में नोट कर लीजिए, जो जो चीजें भी मैं आपको बताऊंगी, मैं उसे बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर मैं यहाँ पे अब यहाँ पे समझना, मैं यहाँ पे सबसे पहले इस कार्डिक साइकिल को आपको इस पाई चार्ट की हेल्प से समझा रही हूँ। हमने क्या कहा, जो हमारा कार्डिक साइकिल है वो टोटल, उसको कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड का टाइम लगता है कंप्लीट होने के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, हमारे पास पहले क्या है, ऑरिकल है, एक राइट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है, और दो क्या है, दो वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमारे पास 0.8 सेकंड क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये जो दोनों ऑरिकल है, बोथ एट्रिया और बोथ वेंट्रिकल, चारों के चारों चैम्बर हार्ट के कैसे होते हैं, रिलैक्स स्टेट में होते हैं, सारे रिलैक्स्ड है। और रिलैक्स के लिए भी हमने एक वर्ड और क्या यूज किया था, डायास्टोल वर्ड यूज किया। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे चारों चैम्बर हैं हार्ट के, कम से कम जब वो दोनों मतलब आपके चारों के चारों चैम्बर क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो वहां पर टोटल कितना टाइम वो यहाँ पे स्पेंड करते हैं, 0.4 सेकंड का। तो कार्डिक साइकिल में 0.8 सेकंड में से दोनों ऑरिकल एंड दोनों वेंट्रिकल 0.4 सेकंड के लिए क्या होते हैं, हमारे पास सारे के सारे रिलैक्स होते हैं, और इसी रिलैक्सेशन को बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो नोट कर लीजिए कि हमारे पास चारों चैम्बर हार्ट के क्या है, रिलैक्स स्टेट में ही जब होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। इसको हमने जॉइंट डायस्टोल क्यों बोला, क्योंकि बोथ एट्रिया एंड बोथ वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड। रिलैक्स मतलब आपका डायस्टोल कंडीशन। और कितने टाइम के लिए रिलैक्स होते हैं, 0.4 सेकंड के लिए क्या होते हैं, रिलैक्स स्टेट में होते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑरिकल होता है, राइट हो गया और आपका लेफ्ट हो गया, दोनों के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रेक्शन होती है। मतलब दोनों क्या करते हैं, डायस्टोल कर रहे हैं, सॉरी सिस्टोल कर रहे हैं। तो जब ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होना शुरू होती है, तो ऑरिकल ओनली हमारे पास 0.1 सेकंड के लिए क्या होते हैं, 0.1 सेकंड के लिए ही क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो 0.1 सेकंड का टाइम किसको लगता है, एट्रियल सिस्टोल को, मतलब ऑरिकल की कॉन्ट्रेक्शन को। सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये है। इसके बाद अब अगर 0.8 सेकंड का साइकिल है, 0.4 दोनों को रिलैक्स होने में लग गए हैं, 0.1 सेकंड का 0.1 सेकंड का टाइम लिया है ओनली ऑरिकल ने कॉन्टेक्ट होने के लिए, तो कितने बचे सेकंड, 0.3। तो हमारे पास ये जो 0.3 सेकंड है, ये किस में लगते हैं, जो हमारे वेंट्रिकल है उनकी कॉन्ट्रेक्शन में, और आप कह सकते हो कि वेंट्रिकल की, वेंट्रिकल के सिस्टोल में। और ध्यान रखना, जब जॉइंट डायस्टोल हो रहा होता है, जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या है, चारों चैम्बर क्या रिलैक्स है। तो जो हमने आपके वेल्व किए हैं ना हार्ट के अंदर, कौन कौन से वेल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड होता है एक तो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वेल्व होता है, इसके अलावा सेमिलुनर वेल्व होते हैं। तो जब जॉइंट डायस्टोल चल रहा होता है, उस टाइम पे चारों के चारों वेल्व जो हमने किए हैं, सारे वेल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, क्लोज होते हैं सारे वेल्व, कोई भी यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब इसी को अभी हमें डिटेल में करना है यहाँ पे कि एट्रियल सिस्टोल जब होता है तब क्या चीजें होती है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन में क्या होता है, हमें लब कब सुनाई देता है, डब कब सुनाई देता है। ठीक है, तो प्लीज आप इस चीज को नोट कर लीजिए, इसके बाद ही हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि अगर आपको इतना समझ में आ गया है तभी आपको आगे जाके समझ में आएगा। प्लीज एक बार इसको अपनी या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नहीं तो या फिर नोट कर लो, ये देख लो कि यहाँ पे कितना कितना टाइम कहाँ कहाँ पे लग रहा है।
ठीक है, कर लिया आप लोगों ने नोट। तो अब अपनी यहाँ पे डायग्राम्स पे आते हैं। तो अब देखना, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना, ये आपको काफी ज्यादा इजी लगेगा। सबसे पहले तो देखिए आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखिए, जो यहाँ पे ये वाला डायग्राम है। देखिए यहाँ पे जो पहला डायग्राम है उस पे क्या लिखा है, डायास्टोल। अभी भी मैंने आपको बताया डायास्टोल वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर द रिलैक्सेशन, कि जब हमारे जो कोई भी ऑरिकल हो या वेंट्रिकल हो, जब वो रिलैक्स कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डायास्टोल। और उस टाइम पे जनरली क्या होता है, ब्लड क्या हो रहा होता है, फिल हो रहा होता है। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो। देखिए हमारे ऑरिकल है, बोथ ऑरिकल, और ये दोनों वेंट्रिकल है। देखिए पूरे आपके एक्सपेंड वाली कंडीशन में है, तो ये कैसे यहाँ पे रिलैक्स है। लेकिन अगर आप सेकंड वाला डायग्राम देखो तो यहाँ पे आप देखो ये कैसे हो गया, देखो इसके ऊपर देखो इस तरीके से क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्शन हुआ, और कॉन्ट्रेक्शन होने के बाद देखिए ये कुछ ऐसा बन गया। ये देखिए आपका कितना फैला हुआ सा था स्ट्रक्चर, और ये देखिए आपका इसका डायमीटर यहाँ पे कितना छोटा हो गया है। तो यहाँ पे जब कॉन्ट्रेक्शन होती है तो कॉन्ट्रेक्शन होने के बाद क्या होगा, वेंट्रिकल देखो, देख रहे हो आप यहाँ पे वो क्या कर रहे हो, यहाँ पे ब्लड को पंप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल यहाँ पे ब्लड को रिसीव कर रहे थे, यहाँ पे वेंट्रिकल में ब्लड की फिलिंग हो रही थी। तो फिलिंग कब हो रही थी, जब वहां पे वेंट्रिकल क्या थे, रिलैक्स थे। लेकिन यहाँ पे वेंट्रिकल को ब्लड पंप कर रहा है, और वो पंप क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन। कहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन हुई, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन हुई है। तो कॉन्ट्रेक्शन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आपका सिस्टोल, और उस टाइम पे क्या हो रही थी, पंपिंग हो रही होती है। तो यहाँ पे दोबारा एक बार वो देख लीजिए आपके वेल्व, यहाँ पे देख सकते हो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वेल्व होता है, एवी वेल्व होता है, मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, और स्पेसिफिक इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वेल्व। अब यहाँ पे नेक्स्ट अपने डायग्राम पे आओ, जहां पे यहाँ पे कंप्लीट बताया गया है कार्डिक साइकिल के बारे में। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि हमारे जो सबसे पहला कंडीशन क्या आता है, डायस्टोल वाली कंडीशन आती है। कौन सी वाली कंडीशन, ज्वाइंट डायस्टोल। अब ये ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होता है, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब, यहाँ पे चलो ये वाले वेल्व ओपन दिखाए गए हैं, लेकिन मैं नॉर्मली अगर यहाँ पे अपना यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाऊं तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि जब जो हमारे सबसे पहले स्टार्टिंग में जो ये दोनों ऑरिकल है और दोनों वेंट्रिकल है, ये चारों क्या होते हैं, रिलैक्स स्टेट में होते हैं। सबसे पहला वाला कंडीशन ये वाला है, उसे हम कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। और जब हमारा ये ज्वाइंट डायस्टोल चल रहा होता है तो यहाँ पे ये जो वेल्व दिखाए गए ना, ये देखिए ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पे देखिए अब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में कौन सा वेल्व प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वेल्व। लेकिन जब ये ज्वाइंट डायस्टोल चल रहा होता है ना, उस टाइम पे ये क्या होते हैं, सारे आपकी क्लोज होते हैं। इसके अलावा लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में यहाँ पर भी एक वेल्व प्रेजेंट होती है, इसे बोलते हैं बायकस्पिड वेल्व, उसको बोलते हैं मिटल वेल्व। तो ये भी क्या होती है, क्लोज होती है। इसके बाद हमारे पास पल्मोनरी वेल्व होती है, जिसे हम सेमील्यूनर पल्मोनरी वेल्व कहते हैं, और यहाँ पे एओर्टिक वेल्व होती है। तो जब हमारे पास ज्वाइंट डायस्टोल चल रहा होता है, चारों के चारों वेल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। इसके साथ साथ ही हार्ट की जितने भी चैम्बर हैं, ये ऑरिकल, बोथ वेंट्रिकल, चारों क्या होते हैं, रिलैक्स स्टेट में होते हैं। अब यहाँ पे देखिए जब ये रिलैक्स स्टेट में होते हैं उस टाइम पे क्या चीजें होती है, उसको ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे, एक मिनट इसको मुझे रब करने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में जो हमारे ऑरिकल है, ऑरिकल के अंदर राइट ऑरिकल हो या फिर लेफ्ट ऑरिकल हो, ऑरिकल बोल रहे या फिर एट्रियम बोलो, राइट ऑरिकल में आपको पता है हमारी बॉडी से कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और जो हमारा लेफ्ट
ऑरिकल है, यहां पर कहां से ब्लड आता है, पल्मोनरी वेन से ब्लड आता है। अब क्या होता है कि इस टाइम पे जो हमारे ऑरिकल हो रहे होते हैं वो ब्लड को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे क्या काम किया, ब्लड को रिसीव करना शुरू किया। जब ये इनिशियली ब्लड को रिसीव करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे जब दोनों ऑरिकल ब्लड से फिल हो जाते हैं, अब देखिए ब्लड आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बॉडी से आ रहा है और यहाँ पे पल्मोनरी वेन से आ रहा है, लंग से आ रहा है, तो ब्लड यहाँ पे फिल होना शुरू हो गया है कहाँ पे, राइट ऑरिकल और आपका लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। अब जब यहाँ पे ब्लड आता है तो ऑरिकल क्या हो गया, ब्लड से पूरे फिल हो गए। तो जब ये ब्लड से फिल हो जाते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग में इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इतना प्रेशर कि हमारे जो वेल्व होते हैं ना, एवी वेल्व, एवी वेल्व का मतलब क्या है, एट्रियो, यहाँ पे लिख लीजिए एवी वेल्व, एवी वेल्व का मतलब क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, मतलब जो ऑरिकल और आपकी वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के, लेफ्ट वेंट्रिकल के, सॉरी, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व होता है ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट के बीच में जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वेल्व होता है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड। जब ऑरिकल में इतना ब्लड फिल हो गया है तो उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि हमारे जो वेल्व होते हैं आपके खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, प्लीज समझने की कोशिश करना कि अभी तक जो हमारे आपके ये जो ऑरिकल है इनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन नहीं हुआ है। लास्ट टाइम बात की थी ना कि जो एसए नोड होता है वो इस ऑरिकल को कॉन्टेक्ट करता है। कॉन्टेक्ट कैसे होता है, देखिए जब यहाँ पे आपका इस तरीके से आपका प्रेशर वो होता है तो इसका साइज छोटा हो जाता है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में अभी तक यहाँ पे ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन नहीं हुआ है, एसए नोड ने कोई मैसेज जनरेट नहीं किया है। अभी सिंपल सी बात है, यहाँ पे ब्लड इतना ज्यादा फिल हो गया है कि ब्लड के फिल होने की वजह से ही क्या हुआ है, जो हमारे दोनों ऑरिकल है ये क्या हो गया, ब्लड से फिल हो गए। जैसे ब्लड से फिल हुए तो इनके वेल्व क्या हो गए, ओपन हो गए। अब जैसे ही हमारे ये एवी वेल्व आपके ओपन होते हैं, मतलब दोनों, ट्राया भी और आपका बाया भी, जिसे मिटल भी बोलते हैं, तो हमारा ये जो ऑरिकल से क्या होता है, ब्लड आपका वेंट्रिकल के अंदर आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आना शुरू हो गया है, लेकिन ध्यान रखना जो हमारे वेंट्रिकल होते हैं वो कभी भी खाली नहीं होते, हमेशा उनके अंदर पहले से ही ब्लड फिल होता है। ध्यान रखना इसके बारे में। जो हमारे दोनों वेंट्रिकल है, चाहे राइट वेंट्रिकल हो या फिर हमारा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो, दोनों वेंट्रिकल के अंदर पहले से ही ब्लड प्रेजेंट होता है। अब नॉर्मली कितना ब्लड प्रेजेंट होता है, तो दोनों में ब्लड प्रेजेंट होता है 60 ml ब्लड। तो ध्यान रखना 60 ml ब्लड हमेशा दोनों वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होता है, हमेशा, ये कभी भी एम्प्टी नहीं होते हैं। 60 ml यहाँ पे और 60 ml यहाँ पे, दोनों वेंट्रिकल के अंदर। अब देखिए जब हमारे पास आपका 60 ml ब्लड दोनों वेंट्रिकल के अंदर पहले से प्रेजेंट था, अब ऑरिकल के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ क्योंकि ब्लड आ रहा था बॉडी से और लंग से, तो यहाँ पे प्रेशर की वजह से वेल्व ओपन हो गए और हमारे यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड आपका वेंट्रिकल के अंदर फिल होना शुरू हो गया। अब आप खुद ही सोचो, क्या यहाँ पर जो भी ब्लड हो रहा है, क्या हम यहाँ पे कोई एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या एनर्जी की वजह से ये क्या कहते हैं आपके वेल्व ओपन हुए हैं, नो, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया था, प्रेशर की वजह से वेल्व ओपन हुए हैं और हमारा ब्लड कहाँ पे आना शुरू हो गया है, वेंट्रिकल के अंदर आना ब्लड शुरू हो गया है। तो वेंट्रिकल यहाँ पे क्या हो रहे हैं, फिल होना शुरू हो गए हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हमारा एवी वेल्व है वो तो ओपन हो गया है, लेकिन ये देखिए हमारे पास आपकी सेमिलुनर वेल्व, चाहे पल्मोनरी हो या फिर मिटल हो, ये सॉरी ये वाला एओर्टिक हो, ये अभी भी क्लोज है, अभी इनके अंदर कोई ओपनिंग नहीं हुई है। अभी हमारा ओनली ट्राई और आपका बाया ही क्या हुआ है, ओपन हुआ है। इसके बाद जब हमारे पास कुछ ब्लड तो पहले से ही था, कुछ प्रेशर की वजह से आ गया, और उसके बाद अब क्या होता है, अब इसके बाद जो हमारे दोनों ऑरिकल होते हैं अब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। और जब हमारा ऑरिकल ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन करता है उसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। ध्यान रखना, तो एट्रियल सिस्टोल क्या होता है,
ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दिख रहा है आपको एरो हमें क्या बता रहा है कि इसमें आप ये समझ लो कि एक फोर्स लग रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके पिचक रहे हैं, मतलब आप इनको दबा रहे हो। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन किया तो हमारा जो बचा खुचा हुआ वाला ब्लड भी था ना इन ऑरिकल के अंदर, वो सारा का सारा आप क्या क्या हो गया, वेंट्रिकल के अंदर आना शुरू हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जब इस एट्रियल के अंदर सिस्टोल हुआ, एट्रिया जब हमारे कांटेक्ट करते हैं, कितना टाइम ये कांटेक्ट कर रहे हैं, तो कितना टाइम अभी भी मैंने आपको पाई चार्ट में बताया था 0.1 सेकेंड। सोचो ओनली 0.1 सेकेंड ही जो हमारा आपका एट्रियल होता है वो क्या करता है, कांटेक्ट होता है। और उसी टाइम पे क्या होता है, ब्लड कहां पर आ जाता है, वेंट्रिकल के अंदर। अब ये एरो देखिए यहाँ पे, जब हमारे पास इस एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रेक्शन हो रहा था तो उस टाइम पे आप देख सकते हो यहाँ पे वेंट्रिकल में, देखिए यहाँ पे एरो को बाहर की तरफ दिखा रहा है, ये आपका एक्सपेंड हो रहा है, ये आपका फुलता जा रहा है, ये आपका फैलता जा रहा है, और ये आपका सिकुड़ता जा रहा है, मतलब ये आपका श्रिंक हो रहा है। श्रिंक ऐसे करेक्ट वर्ड नहीं है, लेकिन उन्हें समझने के लिए कि ऑरिकल आपके क्या हो रहे हैं, आपके कॉन्टेक्ट हो रहे हैं। तो उस टाइम पे हमारी जो वेंट्रिकल है ये क्या होते जा रहा है, एक्सपेंड होते जा रहे हैं। तो जो भी हमारा इस ऑरिकल के पास ब्लड था उसे सारा किसको दे दिया, यहाँ पे वेंट्रिकल को दे दिया। अब तो सोचो 60 ml ब्लड तो उसके पास पहले खुद ही था, नॉर्मली था वेंट्रिकल के पास। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ ब्लड यहाँ पे इनके प्रेशर की वजह से आ गया, और कुछ जब यहाँ पे ऑरिकल के अंदर 0.1 सेकेंड का कॉन्ट्रेक्शन हुआ उसकी वजह से ब्लड फिल हो गया आपका वेंट्रिकल के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन हुआ और नॉर्मली जो प्रेशर भी जनरेट हुआ था ऑरिकल के अंदर, उसकी वजह से कितना ब्लड वेंट्रिकल के अंदर फिल होता है, 60 ml तो पहले ही था, तो नॉर्मली बाद में 70 ml ब्लड क्या होता है, दोबारा वेंट्रिकल के अंदर नया आता है। समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 70 ml पहले ही था और बाद में जो ऐड हुआ ऑरिकल की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से और कुछ आपका प्रेशर की वजह से, वो उसका वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml होता है। समझ आ गया? तो वेंट्रिकल के अंदर क्या हुआ है, अब इतना ब्लड यहाँ पे फिल हो गया है। अब ध्यान रखना इस चीज के बारे में कि जब ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है ना, तो बहुत कम ब्लड यहाँ पे आ पाता है, क्योंकि ये कुछ ब्लड तो पहले से था। मैक्सिमम ब्लड जो होता है जब यहाँ पे ऑरिकल आपके फिल हो रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे प्रेशर की वजह से आ जाता है। ओनली अगर हम 100% बात करें तो 100% में से 30% ब्लड ही क्या होता है, ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन की वजह से आपका वेंट्रिकल के अंदर आ पाता है, जिसे हम कहते हैं आपका एट्रियल सिस्टोल। अभी तक भी ध्यान देना, हमारे ये जो पल्मोनरी वेल्व और जो आपका एओर्टिक वेल्व ये अभी तक भी क्लोज है, और अभी जो वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं आपके, ये आपके भी रिलैक्स कर रहे हैं। ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन हो रही थी और अब ये क्या कर रहे हैं, अभी ये अभी भी रिलैक्सेशन कर रहे हैं। कौन, वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल जब रिलैक्स करते हैं इसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर आपका डायस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे वेंट्रिकल के अंदर क्या चल रहा है, वो आपके रिलैक्स हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ब्लड फिल हो रहा है कहाँ पे, वेंट्रिकल के अंदर। अब वेंट्रिकल के सारे चैम्बर क्या हो गए, ये आपके ब्लड से फिल हो गए। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, जब हमारे चैम्बर आपके क्या होते हैं, आपके ये पूरे फिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे वेंट्रिकल का क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, वेंट्रिकुलर अब क्या हो रहा है आपका, एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है वेंट्रिकुलर डायस्टोल का। मैं दोबारा बोलती हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। जब ऑरिकल से सारा ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आ गया जितना आना था, तो यहाँ पे उस टाइम पे एट्रियल सिस्टोल चल रहा था, लेकिन सेम टाइम पे वेंट्रिकल तो रिलैक्स थे ना, तो वेंट्रिकल रिलैक्स को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो जब हमारे पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल का एंड था, तो एंड टाइम पे वहां पे कितना ब्लड था, 60 + 70 कर लो, कितना हो गया, 130 ml। तो 130 ml था एंड डायस्टोल के टाइम पे, बट किसका डायस्टोल, वेंट्रिकुलर का। वेंट्रिकुलर के एंड डायस्टोल के टाइम पे वेंट्रिकल के पास कितना ब्लड था, 130 ml। अब इसके बाद एकदम उल्टा हो जाता है,
जब ब्लड ऑरिकल ने दे दिया वेंट्रिकल को, अब यहाँ पे देखिए आपके ये जो ऑरिकल है दोनों, अब ये आपके रिलैक्स कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, देखिए रिलैक्सेशन हो रही है इस पे। जब ये दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, अब इसके बाद क्या होगा, ये जो वेंट्रिकल है, अब देखिए अब यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो गई है, और अभी भी मैंने आपको उसमें चार्ट में बताया था कि 0.3 सेकंड के लिए क्या होता है, वेंट्रिकल आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब उनमें सिस्टोल होता है। लेकिन जब हमारे ऑरिकल सारा ब्लड इस वेंट्रिकल को दे देते हैं और वेंट्रिकल आपके फिल हो जाते हैं, तो सेम टाइम पे क्या होता है, जो हमारे वेल्व है, ट्राइकस्पिड वेल्व और आपका कौन सा वेल्व, बायकस्पिड वेल्व, जिसे मिट्रल वेल्व भी कहते हैं, ये आपके एकदम क्लोज हो जाते हैं। अब क्लोज क्यों होते हैं, सेम वही बात है कि ये जो ऑरिकल ने, राइट ऑरिकल ने और जो लेफ्ट ऑरिकल ने जो ब्लड आपका इस वेंट्रिकल को दिया है, वो ब्लड आपका बैक फ्लो ना हो, ये पीछे की तरफ ना जाए। तो जब हमारे पास ये दोनों के दोनों वेल्व आपके क्लोज होते हैं, तो क्लोज होने पे हमें आपकी पहली साउंड सुनाई देती है, जिसे हम कहते हैं लब। तो लब क्या होती है, फर्स्ट साउंड है, पहली साउंड। जब जब कहते हैं ना हार्ट बीट कर रहा है, हमें कुछ साउंड सुनाई देती है, तो ध्यान रखना, इसको अच्छी तरीके से माइंड में बिठा लो कि जो हमें साउंड सुनाई देती है वो वेल्व की क्लोजिंग की वजह से आती है, ओपनिंग की वजह से नहीं आती है। जब भी कोई वेल्व ओपन होता है उस टाइम पे कोई साउंड नहीं सुनाई देती है, जब कोई वेल्व क्लोज होता है, क्लोज होने पे ही हमें साउंड सुनाई देती है। और पहली साउंड जिसका नाम लब है, वो हमें कब सुनाई देती है, जब क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे ये कौन से वेल्व है, एवी वेल्व है, मतलब ट्राइकस्पिड वेल्व और आपका बायकस्पिड वेल्व, जब इनकी क्लोजिंग होती है, तो क्लोजिंग होने पे ही हमें पहली साउंड सुनाई देती है, इसका नाम है लब। अब यहाँ पे ये लब हमें कब सुनाई देती है, ये तो हमें समझ में आ गया है, जब इस वेंट्रिकल सिस्टोल की क्या हो रही थी, बिगिनिंग हो रही थी। जब वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट हुआ है, इनिशियल हुआ है, अब इसे आप ध्यान से देखो, इसने आप देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया है, तो जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, तो हमारे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये आपके दोनों के दोनों वेल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना इसके बारे में, कि हमारा ये लब किस वजह से सुनाई देता है, ड्यू टू द क्लोजर, लेकिन किसकी क्लोजिंग की वजह से होता है, ट्राया और बाया। और ये क्लोजिंग कब होता है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल की क्या हो रही होती है, स्टार्टिंग ही होती है अभी। अब देखिए यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल की स्टार्टिंग हो रही है, मतलब अब इसने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, अब पिछले वाला डायग्राम देखिए, एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे क्या हुआ था, ट्राया और बायकस्पिड वेल्व तो ओपन थे, लेकिन हमारे जो सेमिलुनर वेल्व है, कौन कौन से हैं, पल्मोनरी, इसको रिमूव भी कर देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे ये दोनों तो आपके ओपन थे, एवी वेल्व, लेकिन हमारे पास जो सेमिलुनर वेल्व है, मतलब एक है एओर्टिक वेल्व, यहाँ पे देखिए ये वाला, और दूसरा है हमारे पास पल्मोनरी वेल्व, ये आपके क्लोज होते हैं। लेकिन जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, एकदम उल्टा हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये आपके बंद हो गए हैं, और ये पल्मोनरी वेल्व क्या होते हैं, ये आपके ओपन हो जाते हैं। तो वेंट्रिकल सिस्टोल की जब स्टार्टिंग हो रही होती है, दोनों क्या हो जाते हैं, ओपन। तो ध्यान रखना, इस ओपनिंग की वजह से साउंड नहीं आई है, इन दोनों की क्लोजिंग की वजह से साउंड आई है। अब जैसे ही ओपन होते हैं, तो हमारा ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये ब्लड किसको देता है, सबको पता है, पल्मोनरी आर्टरी को देता है, और इसके बाद जो लंग्स में जाता है। और हमारा ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये ब्लड किसको देता है, एओर्टा को, जो हमारी पूरी बॉडी में जाता है। अब देखिए यहाँ पे एओर्टा से क्या चला गया, बॉडी में ब्लड चला गया। अब ये 0.3 सेकंड तक ही, ओनली 0.3 सेकंड तक ही क्या होता है, जो हमारा वेंट्रिकल है वो क्या करता है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है। बाकी टाइम सोचो, 0.8 सेकंड में से अगर हमारा वेंट्रिकल 0.3 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, 0.5 सेकंड तक ये क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है वेंट्रिकल। मानते हो इस बात को, अगर 0.8 सेकंड का कार्डिक साइकिल है, उसमें से
0.3 सेकेंड इसने क्या किया, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन किया, तो इसका मतलब 0.5 सेकेंड तो आपका रिलैक्स ही कर रहा है ना इसका मतलब। और सेम चीज अगर हम आपका एट्रिया के लिए लिए, हमने कहा था एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम के लिए होता है, 0.1 सेकेंड के लिए। अगर हमारे ऑरिकल ओनली 0.1 सेकेंड ही कॉन्टेक्ट करते हैं, इसका मतलब 0.7 सेकेंड वो क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, डायस्टोल हो रहा है वहां पे। समझ पा रहे हो चीजों को, कोई नहीं समझ पा रहे हो, सेकेंड में कंफ्यूज तो नहीं हो गए हो, बताइए, कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है? ओके, अब देखिए फिर यहाँ पे क्या हुआ, अब यहां से तो ब्लड चला गया हमारा कहाँ पे, मतलब राइट वेंट्रिकल से चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से चला गया हमारी बॉडी में। अब आप सबको पता है कि जब बॉडी में जाएगा तो बॉडी में दोबारा जाने के बाद क्या होगा, दोबारा ऑरिकल के अंदर आएगा, राइट ऑरिकल में आएगा, और दोबारा जो ब्लड हमारा इधर लंग्स के पास गया था, इधर राइट वेंट्रिकल ने लंग्स को भेजा था, लंग्स से वो दोबारा इसमें आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा, ये सबको पता है। लेकिन अब यहाँ पे भी ध्यान सुनना, देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन हो रहा था वेंट्रिकल के अंदर, इन दोनों वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन हुआ, ब्लड बॉडी में गया और ब्लड हमारे लंग्स के अंदर गया, लेकिन दोबारा वो ब्लड आना इधर ही है, राइट ऑरिकल और हमारे पास लेफ्ट 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 ऑरिकल के अंदर। लेकिन जब वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल हो रहा था तो सेम टाइम पे ऑरिकल तो रिलैक्स कर रहे थे ना आपके, और उनके अंदर देखिए अब यहाँ पे ब्लड फिल होना शुरू हो गया है। ये अब ये वाला एरो देखिए, अब देखिए बॉडी में कहाँ पे ब्लड आना शुरू हो गया है, फिल हो रहा है, फिल हो रहा है, फिल हो रहा है। तो जब यहाँ पे फिलिंग हो रही होती है इनिशियली, ध्यान रखना, जब यहाँ पे फिलिंग हो रही है तो इनिशियली अभी तक हमारे ये आपका ट्राई और बाय आपके क्लोज ही है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे ब्लड मतलब काफी ज्यादा आ जाएगा, उसके बाद ही ओपन होगा। लेकिन जो हमारे वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल ने यहाँ पे ब्लड को पंप किया, जब ये वेंट्रिकल को पंप करेंगे, अब ध्यान रखिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने अभी आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी कि जो हमारे वेंट्रिकल होते हैं, पहली बात तो वो कभी भी पूरे खाली तो होते ही नहीं है, इस चीज का मैंने कहा था कि जो हमारे दोनों वेंट्रिकल होते हैं उसमें हमेशा कितना ब्लड होता है, 60 ml ब्लड दोनों वेंट्रिकल के अंदर होता है, हमेशा होता है। जब एट्रियल सिस्टोल होता है उसके बाद यहाँ पे 70 ml ब्लड दोनों वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है ड्यू टू द एट्रियल सिस्टोल। तो टोटल यहाँ पे जब हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितना ब्लड होता है, 130 ml ब्लड होता है, ठीक है, मतलब कुछ पहले ही था और एट्रियल सिस्टोल की वजह से कुछ आ गया, तो टोटल वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कितना हो गया, 130 ml दोनों वेंट्रिकल के अंदर, इसमें भी 130 ml, यहाँ पे भी 130 ml। अब हमने क्या कहा, वेंट्रिकल क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि जो हमारे वेंट्रिकल है ये कितना ब्लड पंप करते हैं, क्वेश्चन अब ये राइज होता है, वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप आउट करते हैं जब यहाँ पे ये इनके अंदर वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, सिस्टोल होता है। अब खुद ही सोचिए आप, अभी भी मैंने आपको बताया 60 ml ब्लड हमेशा ही वेंट्रिकल के पास होता है, तो क्या लगता है आपको वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप आउट कर रहा है, बताइए, खुद ही थोड़ा कॉमन सेंस आंसर दीजिए। क्या लगता है कितना ब्लड पंप आउट करेंगे वेंट्रिकल, वेरी गुड वेरी गुड, सबने बहुत सही आंसर दिया है, कितना ब्लड पंप आउट करेंगे, 70 ml, क्योंकि देखिए 60 ml तो पहले ही था, 70 ml बाद में आ गया, कितना हो गया 130 ml। अब हम कह रहे 60 ml हमेशा रहेगा, तो 130 में से आप 60 माइनस कर दो, कितना बच गया 70 ml। तो जब हमारे पास वेंट्रिकल ब्लड को पंप आउट करते हैं एक कार्डिक साइकिल में, तो यहां से जब वो ब्लड पंप आउट कर रहे हैं ना, तो कितना ब्लड पंप आउट करता है ईच वेंट्रिकल, दोनों नहीं, दोनों, ये अपने आप, ये अपने आप, ईच वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप आउट करते हैं, 70 ml ब्लड पंप आउट होता है, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। नोट कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम।
तो स्टॉप वॉल्यूम क्या होता है, जब हमारे पास कि ईच वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप आउट करते हैं नॉर्मल 1 कार्डिक साइकिल पे। तो जब हमारा आपका 1 कार्डिक साइकिल चल रहा होता है तो एक वेंट्रिकल 70 ml क्या करता है, ब्लड को पंप आउट करता है और हमारी बॉडी में पहुंचाता है। अब इसके बाद देखिए वेंट्रिकल ने सिस्टोल किया, सिस्टोल करने के बाद वो क्या करेंगे, जब सारा ब्लड बाहर भेज दिया तब क्या करेंगे, तब वही वाली कंडीशन आ जाएगी डायस्टोल वाली, रिलैक्सेशन वाली। जब यहाँ पे रिलैक्सेशन वाली स्टेज आएगी तो अब इस टाइम पे क्या होगा, जो हमारे वेल्व यहाँ पे ओपन हुए थे ना, कहाँ पे ओपन हुए थे, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे पल्मोनरी और आपके एओर्टिक वेल्व ओपन हुए थे। लेकिन जब वेंट्रिकल के अंदर डायस्टोल होता है तो डायस्टोल के टाइम पे क्या होता है, जब एंड चल रहा होता है, मतलब आप ये समझ लो कि वेंट्रिकल सिस्टोल का एंड, तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल की एंडिंग होगी तो एंडिंग के टाइम पर ही तो आपका डायस्टोल स्टार्ट होगा ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, पल्मोनरी वेल्व और आपका एओर्टिक वेल्व अब ये आपकी क्लोज हो जाते हैं। एंड जब पल्मोनरी वेल्व और एओर्टिक वेल्व क्लोज होते हैं तो हमें सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देती है जिसको हम बोलते हैं डब। समझ आया कि नहीं आया? तो हमारे पास जो फर्स्ट हार्ट साउंड है जिसका नाम है लब, वो हमें कब सुनाई देती है, जब हमारे पास ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व मतलब मिट्रल वेल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। और ये क्लोज कब होते हैं, जब वेंट्रिकल सिस्टोल की क्या हो रही होती है, बिगिनिंग हो रही होती है, स्टार्टिंग हो रही होती है। लेकिन जो हमारे आपके ये एओर्टिक वेल्व है और पल्मोनरी वेल्व है जिसे हम सेमी ल्यूनर वेल्व भी कहते हैं, जब ये क्लोज होते हैं हमें सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देती है जिसको हम बोलते हैं डब। और ये हमें कब सुनाई देते हैं, जब वेंट्रिकल के अंदर क्या हो रहा होता है, जब वेंट्रिकल के अंदर क्या हो रहा होता है आपका, यहाँ पे हमारे पास आपकी रिलैक्सेशन हो रही होती है। कोई बात नहीं अमनजोत, आप रिकॉर्डिंग्स देख लेना, इसके बाद अभी आप कर सकते हो लीव, आप लगा लो क्लास, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कार्डिक साइकिल बस यही सारी चीजें हैं। आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहली हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड क्या है, लब है, फिर हमारे पास डब है और वो आपकी क्लोजिंग की वजह से आती है। कोई बात नहीं कोमलप्रीत, आप भी कहते रिकॉर्डिंग देख लेना, अभी आप लीव कर सकते हो अगर आप लीव करना चाहते हो तो आप रिकॉर्डिंग्स देख लेना, लेकिन प्लीज रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। कार्डिक साइकिल काफी ज्यादा कंप्लीट है, सॉरी सॉरी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये था हमारे पास आपका कार्डिक साइकिल जिसमें हमारे पास डायस्टोल होता है। किसका डायस्टोल होता है, दोनों का, एट्रिया का भी प्लस आपका वेंट्रिकल का भी। उसके बाद होती है कॉन्ट्रेक्शन, ऑरिकल की कॉन्ट्रेक्शन भी और आपकी वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रेक्शन भी जिसे हम सिस्टोल भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम्स में आपको और दिखाती हूँ, उसके बाद ही हम आगे मूव करेंगे। यहाँ पे तो मैंने आपको स्ट्रोक वॉल्यूम भी बता दिया कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए हार्ट साउंड्स क्या क्या है जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल, कार्डिक साइकिल के टाइम पे हमें टू प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम इजिली सुन सकते हैं हार्ट थ्रू स्टेथोस्कोप। तो हमारे पास जो फर्स्ट हार्ट साउंड है जिसका नाम है लब, इसे हम S1 भी कहते हैं। ये हमें कब नजर आती है, यहाँ पे देखिए जब हमारा ट्राइकस्पिड और मिटल वेल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। और जब क्लोज हो रहे थे उस टाइम पे क्या होता है, बिगिनिंग हो रही होती है सिस्टोल की। किसकी सिस्टोल की, वेंट्रिकल के अंदर आपका वेंट्रिकल आपके कॉन्टेक्ट होना स्टार्ट करते हैं लब। लेकिन हमारे पास जो सेकेंड हार्ट साउंड है, तो फर्स्ट हार्ट साउंड किससे एसोसिएटेड होती है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व। लेकिन सेकेंड हार्ट साउंड किसके साथ एसोसिएट होती है, क्लोजर ऑफ दी सेमिलुनर वेल्व। यहाँ पे देखिए S2 साउंड, डब हमें कब सुनाई दे रही है,
जब आपके एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व आपके क्लोज हो रहे होते हैं। तो और इस टाइम पे जो सिस्टोल है, वेंट्रिकल का जो सिस्टोल है उसका एंडिंग पूरा होता है, लेकिन हमारे पास जॉइंट डायस्टोल की बिगिनिंग हो रही होती है। ठीक है, सो दीज साउंड आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। इसके मतलब इस हार्ट साउंड को चेक करके हम काफी चीजें हम बता सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक बार मैं आपको कुछ थ्योरी बताने की कोशिश करूंगी, प्लीज इसको भी आप ध्यान से सुनना। उसके साथ साथ आप यहाँ पे दोबारा देख लीजिए, ऐसे तो मैंने लास्ट टाइम भी करवाया था आप लोगों को, जो भी सारी चीजें हैं। ये सबसे पहले हमारे पास ये जो एसए नोड है, ये क्या करता है, एक इंपल्स एक सिग्नल जनरेट करता है। सबसे पहले वो सिग्नल दोनों ऑरिकल के अंदर जाता है। जब ऑरिकल के अंदर सिग्नल जाता है तो ऑरिकल क्या करते हैं, ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है। कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ब्लड कहाँ पे जाता है, हमारा वेंट्रिकल के अंदर जाता है। सेम टाइम पे एसए नोड आपका एबी नोड को भी मैसेज करता है, सिग्नल जनरेट करता है, सिग्नल सेंड करता है। जो आपका वो सिग्नल है, जो आपकी इंपल्स है, वो कहाँ पे जाती है हमारे पास, इधर जाती है बंडल ऑफ हिस के पास। इसके बाद वो हमारे पास आपकी बंडल ब्रांचेस में जाती है। बंडल ब्रांचेस किसको भेजते हैं, आपके परकिंजे फाइबर्स को, जो वेंट्रिकल की पूरी वॉल में स्प्रेड होते हैं। जब हमारे पास इंपल्स पूरी वेंट्रिकल की वॉल में स्प्रेड हो जाती है तो वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है। कॉन्ट्रेक्शन होने के बाद क्या होता है, ब्लड हमारी पूरी की पूरी बॉडी में और हमारे लंग्स के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए सारी चीजें ध्यान से सुनना, सारी थ्योरी को जो जो मैंने आपको भी बताया। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, क्या है, हाउ डज द हार्ट फंक्शन, कैसे हार्ट फंक्शन कर रहा है। तो बिगिन विद, सबसे पहले क्या हो रहा है, ऑल द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट। सबसे पहले हमारे हार्ट की जितनी भी चैम्बर है सारे क्या होते हैं, रिलैक्स स्टेट में होते हैं। मतलब दोनों ऑरिकल और दोनों ही वेंट्रिकल क्या है, रिलैक्स है। उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। ऑरिकल भी रिलैक्स, वेंट्रिकल भी रिलैक्स। अब इस टाइम पे क्या होता है, एज द, अब उसके बाद आपको पता है जब जॉइंट डायस्टोल हो रहा होता है, एक चीज और, जब जॉइंट डायस्टोल हो रहा होता है ना, कितने टाइम का होता है, अभी मैंने आपको पाई चार्ट की फॉर्म में बताया था, यहाँ पे 0.4 सेकेंड का। दोनों ऑरिकल दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना इस टाइम पे ऑरिकल के अंदर क्या हो रहा होता है, ब्लड की मतलब ऑरिकल भी ब्लड रिसीव कर रहे होते हैं, और यहाँ पे प्रेशर की वजह से कुछ ब्लड आपका वेंट्रिकल में भी जा रहा होता है। ध्यान रखना इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एज द ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वाल्व आर ओपन। वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ओपन क्यों होते हैं, आप सबको पता है कि राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से, राइट ऑरिकल में बॉडी से, और लेफ्ट ऑरिकल में आपकी पल्मोनरी वेन से, मतलब लंग से क्या होता है, ब्लड आना शुरू होता है। तो जब ब्लड आना शुरू हुआ है राइट ऑरिकल में और इधर राइट वेंट्रिकल में, क्या होता है, हमारे पास आपका वेल्व होता है, ट्राइकस्पिड वेल्व, यहाँ पे होता है बाइकस्पिड वेल्व। तो प्रेशर की वजह से ये वेल्व ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि ट्राया एंड बाइकस्पिड वेल्व आर ओपन। तो उसके बाद क्या हुआ, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन लंग से आ रही थी, राइट ऑरिकल में वो ब्लड देती है, एंड वेना केवा, वेना केवा बॉडी से आती है। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व ओपन होते हैं, ब्लड आता है पल्मोनरी वेन से एंड वेना केवा से, कहां पे फ्लो करता है, लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल। तो हमारे पास ये लेफ्ट वेंट्रिकल और आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, ब्लड आपका फिल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना उस टाइम पे जो हमारी सेमिलुनर वेल्व है वो आपकी क्लोज होती है। सेमिलुनर वेल्व क्या है, क्लोज है इस टाइम पे। कौन कौन सी होती है सेमिलुनर वेल्व, आपकी एओर्टिक वेल्व और आपकी पल्मोनरी वेल्व। अब इसके बाद देखिए हमने क्या कहा, राइट वेंट्रिकल हो या लेफ्ट वेंट्रिकल हो, कुछ ब्लड तो पहले से था, 60 ml ब्लड दोनों में था। और जब ये जॉइंट डायस्टोल चल रहा होता है इस टाइम पे वेंट्रिकल फिल हो रहा है, क्यों, प्रेशर की वजह से। तो कुछ ब्लड तो यहाँ पे इस प्रेशर की वजह से जनरेट हो गया है। इसके बाद जो राइट, जो हमारा आपका ये राइट ऑरिकल है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है, एसए नोड प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद एसए नोड क्या जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल।
मैंने बताया था एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, अभी आप यहाँ पे सिग्नल समझ लो कि एक सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो ऐसे नोड नाउ जनरेट एक्शन पोटेंशियल, जो क्या काम करता है, स्टिमुलेट करता है बोथ द एट्रिया। किस लिए? टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है। कितने टाइम के लिए? 0.1 सेकेंड के लिए, जिसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। अब यहाँ पे क्या हुआ है, दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%। तो अब इस लाइन का मतलब क्या है कि हमारे पास जब इस ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई, जो ऐसे नोड ने करवाई, वो ओनली 30% ही ब्लड को इस वेंट्रिकल के अंदर भेजता है। बाकी आप ये समझ लो कि 70% ब्लड आपका पहले ही चला गया था, कुछ तो पहले ही प्रेजेंट था और कुछ यहाँ पे प्रेशर की वजह से चला गया था। अब एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टिंग टू द वेंट्रिकुलर साइड। अब वेंट्रिकल की जो ये वॉल है यहाँ पे है, इसमें भी तो एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है ना, लेकिन कैसे जाता है आप सबको पता है। यहाँ पे नीचे कौन प्रेजेंट होता है? एवी नोड होता है। ऐसे नोड अब एवी नोड को भेजता है इंपल्स, और एवी नोड इधर बंडल ऑफ हिज को, बंडल ऑफ हिज यहाँ पे बंडल ब्रांचेस को उसको आपके परकिंजे फाइबर में। तो एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टिंग टू द वेंट्रिकुलर साइड, वेंट्रिकल की साइड में जाता है, बट किसके थ्रू जाता है? बाय एवीएन, मतलब एवी नोड एंड एवी बंडल होता है यहाँ पे, जहां से आपका बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिट करता है एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में, मतलब वेंट्रिकल की मसल के अंदर। अब जब ये सारा सिग्नल हमारे वेंट्रिकल की वॉल में चला गया, अब वेंट्रिकल क्या करते हैं? अब ये कॉन्टेक्ट होना शुरू कर देते हैं। सो दिस कॉज द वेंट्रिकुलर मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब जब वेंट्रिकल की मसल कॉन्टेक्ट कर रही है, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। लेकिन उस टाइम पे जब वेंट्रिकल आपके सिस्टोल कर रहे थे, मतलब इनके अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हुआ था? एट्रिया क्या कर रहे हैं उस टाइम पे? वो आपके रिलैक्स कर रहे हैं, उनके अंदर रिलैक्सेशन हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उस टाइम सेम टाइम पे एट्रिया आपके क्या कर रहे हैं? वो आपकी रिलैक्स कर रहे हैं। समझ आया चीजें कि नहीं आई? इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास वेंट्रिकल सिस्टोल, जब वेंट्रिकल आपके ब्लड को, मतलब वेंट्रिकल आपके कांटेक्ट होना शुरू करेंगे, तो क्या होगा? वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से उस प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएंगे ट्राया एंड बाइस्पिड वेल ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया। तो आप सबको पता है कि अगर ट्राया एंड बाया कस्पिड वेल क्लोज हो जाएंगे, तो कभी भी बैकफ्लो नहीं होगा ब्लड का एट्रिया के अंदर। अब जैसे जैसे वेंट्रिकल का प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा, तो क्या होगा? अब आगे कौन से वेल है? अब देखो, जब अब आप ये वाला डायग्राम देखो, आपकी भी केमिस्ट्री की क्लास है दिव्या? यस मैम, मेरे को लगा कि थोड़ा सा और होएगा तो खत्म हो जाएगा ना, तो मैंने सोचा बाद में थोड़ा लेट ज्वाइन कर लेंगे। चलो कोई कोई बात बात नहीं, काम करते हैं फिर इसको मैं कल ही करवाती हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है? ओके बाकी मैम। पोर्शन भी हम आपका कल ही करते हैं फिर, ठीक है परिणीति? फिर हम कल ही करते हैं ये वाला पोर्शन, इसका थ्योरी भी और थोड़ा सा, क्योंकि आगे अभी है काफी ज्यादा। ठीक है, कल ही करते हैं फिर। थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम।